हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे धनुश्री ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम फिर से चर्चा करेंगे और मैं आपको एक अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ आज का कि जो भी मंडे के दिन तो छुट्टी है, ट्यूसडे एक्सपायरी है फाइनेंस निफ्टी की। तो ट्यूसडे फाइनेंस निफ्टी में बड़ा धमाका होने वाला है और ट्यूसडे गैप अप रहेगा, गैप डाउन। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आगे यानी कि ट्यूसडे को फाइनेंस निफ्टी में गैप अप होगा या गैप डाउन, वो कुछ उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें ज़रूरी है। और वो जो थिंग्स है, वो इंडिकेटर्स जो भी है, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ उसमें क्या होने वाला है। इसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि एक ज़बरदस्त ट्रेड लाइन आ रही है। वो ट्रेड लाइन जो है वो हम आपके लिए वो ट्रेड लाइन मार के दिखाएंगे और उस ट्रेड लाइन के जरिए आपको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ से ये एक ज़बरदस्त ट्रेड लाइन जा रही है और ये जो ट्रेड लाइन है, ये ही ट्रेड लाइन हमको बताएगी कि क्या होने वाला है। अगर कल मार्केट, हम ये 5 मिनट में देख रहे हैं, अगर हम इसको 1 आवर चार्ट या 75 में कर देते, 75 मिनट में, तब पता चलेगा कि इसकी जो भी ट्रेड लाइन हमने अभी खींची है ये कहाँ तक है। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो कल कौन सा है ये दिन, 17 नवंबर की जो कैंडल है बहुत बड़ी बनी थी। इसका जो हाई है, उस हाई के नीचे मार्केट ने कल क्लोज किया था। तो इसका ये मतलब होता है यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर मार्केट सुबह इसके नीचे खुला तो मार्केट के लिए आगे का जो भी इंडिकेशन होगा या उसका डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन रहेगा यहाँ तक। यानी कि अगर मार्केट 645 या 629 के बीच अगर खुला तो मार्केट के लिए ज़बरदस्त फॉलिंग आने वाली है और मार्केट पूरा बात हो जाएगा, रेड बात हो जाएगा, मार्केट गिरने वाला है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम देखें यहाँ पे 1 आवर चार्ट में देखते हैं, 1 आवर चार्ट में हम अगर इसको देखेंगे तो 1 आवर चार्ट में यही जो हमने अभी ट्रेड लाइन बताई है, वो ट्रेड लाइन के जरिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो रेड कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का जो लो है, ये इस कैंडल के लगभग ये जो ओपन है इसका, इस कैंडल की क्लोजिंग के आसपास है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर कल मार्केट ने इस कैंडल का जो लो है उस लो से नीचे नहीं आया तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक का हमें सफ़र, यानी कि यहाँ तक मार्केट, यहाँ से निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी का यहाँ तक मार्केट जा सकता है। ये डंके की चोट पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, ये जानना भी ज़रूरी है। क्यों? उसका मकसद ये है कि मार्केट ने लगातार यहाँ पे बिल्कुल जो भी दिन हुआ है, कब से, 20 नवंबर से आज तक, यानी कि 24 नवंबर तक जो भी उसने किया है, बिल्कुल मार्केट यहाँ से साइडवेज ही रहा है। तो ये जो गैप था, ये गैप भी मार्केट ने फिल कर दिया है। अभी हम इसको जाते डायरेक्ट 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या चीज़ें हो रही है देखिए। मार्केट अगर इस बीच खुला तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मैं आपको बताऊंगा मार्केट में कहाँ ट्रेडिंग जोन नहीं है, ट्रेडिंग कहाँ नहीं करनी है और कहाँ करनी है, ये बात जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर मार्केट इस बीच रहा, अगर मार्केट ये दोनों के बीच रहा, मार्केट यहाँ पे, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ध्यान में रखिएगा। ये मार्केट के लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ पे पुट पोजीशन बनेगी और मार्केट नीचे गिरेगा, ये 100% है। क्योंकि यहाँ पे जो अनवाइंडिंग बनाई थी, यहाँ पे कुछ बायर्स ने यहाँ पे मार्केट खींचा था। ये कब का है? दिवाली के दिन का है, संडे के दिन का है, जो लक्ष्मी पूजन के दिन ये जो हुआ था। यहाँ से मार्केट 100% नीचे गिरने वाला है। जिसने भी पोजीशन अपनी बनाई है उसने पोजीशन 9:30 बजे तक अपनी होल्ड करके रखना है। अगर मार्केट ये 645 या 629 के बीच अगर खुला तो। और दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट यहाँ से 600 कितना है, 19,678, यानी कि 19,678 के आगे अगर मार्केट निकला तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कहाँ तक जा सकता है। तो ये जो लेवल निकल के आ रही है, देखो दोस्तों, ये 15 मिनट में लेवल निकल के आ रही है। ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 700,
यानी कि 700 नहीं रहेगी वो, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ तक उसका रेजिस्टेंस है, ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। और ये तुम लाइव मार्केट में देख सकते हो, ये 600 से लेके, देखो कहाँ से शुरू होता है, 692 से लेके 725 तक का ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। इसके लिए आगे ऊपर जाने के लिए कोई इतना ये नहीं करना है और डायरेक्ट पोजीशन नहीं बनानी है। अगर ये जो यहाँ 645 का अगर उसने रेजिस्टेंस तोड़ा तो ऊपर जाने देना है, बाद में अगर फिर से नीचे आया और बाद में ऊपर गया तो यहाँ पे क्या होगा, ज़रूर मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो मैं तो उस समय लाइव रहने वाला हूँ। लाइव रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मैं लाइव आपको बताऊंगा क्या होने वाला है क्या नहीं है। आप अगर देखेंगे ये वीडियो आज तो ज़रूर इसमें जो भी आपको आगे की रणनीति है, आगे क्या करना है फाइनेंस निफ्टी में, ये पता चल जाएगा। तो चलो फाइनेंस निफ्टी का तो देख लिया। अगर हाँ समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आपने क्या लिया, पुट लिया रखा है या कॉल लिया रखा है। बिल्कुल बीटीसी में तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती से हो भी गया होगा तो कोई बात नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि निफ्टी 50 कैसा मूव करेगा। तो निफ्टी 50 के लिए यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ट्रेडिंग ही नहीं है। यहाँ से कहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेड लाइन मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करनी, ये जानने के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए कौन से ही एक लिंक से, जो भी मेरी डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक से अपना अकाउंट खोल के मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिए है और उस व्हाट्सअप नंबर के जरिए मैं आपको बताऊंगा, पूरा कोर्स आपको दे दूंगा फ्री लर्निंग। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो दोनों के बीच है, इस बीच में अगर मार्केट रहेगा तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है और ना ही करनी है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर इसके बाहर निकला तो जहाँ पे भी जाएगा यहाँ से फिर से वापस अगर नीचे गिरा तो यहाँ से एक बार नीचे जाने देना है। और इसके नीचे अगर उसने क्लोजिंग दी, फुल कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे दी, तो आगे आप क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। कि उस ट्रेड के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला ये जो लाइन है, इसके नीचे अगर फाइनेंस निफ्टी निकला तो फिर से वापस आने देना है, उसको रिटेस्ट कर देना है, बाद में पुट पोजीशन बनानी है। और ऊपर के लिए मैं बताऊंगा, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक 800 उसके लिए लेवल आती है ये वाली। जब तक यहाँ से ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा 874-75 के बीच है। इसके आगे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक कॉल पोजीशन बिल्कुल बनानी नहीं है। और दूसरी बात, ये फाइनेंस निफ्टी का आपने जाना, बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी को फाइनेंस निफ्टी करते समय ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फाइनेंस निफ्टी को ऑब्जर्व करने के लिए कोई स्टॉक है, तुम ये वीडियो स्टॉप पॉज करके फिर से सुन के तुम लिख सकते हो। ये जो मैं अभी स्टॉक आपको बताने वाला हूँ, ये स्टॉक जानना जरूरी है। और जो भी मैं अभी स्टॉक बताऊंगा उसके परसेंटेज आपको बताऊंगा। तो पहला है HDFC बैंक। HDFC बैंक लिमिटेड है, उसका जो परसेंटेज है फाइनेंस निफ्टी में कितना है, 22.11% है उसका। ICICI बैंक का 20.70% है। हाउसिंग डेवलपमेंट फिन कॉरपोरेशन, यानी कि ये सिर्फ HDFC बोल के आता है, बैंक उसके आगे नाम नहीं रहता है। तो ये भी इनके जो स्टॉक है ये देखना जरूरी। कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिन सर्विस है, SBI लाइफ और HDFC लाइफ। ये स्टॉक का जो भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये चैनल पूरा देखिए। आगे भी वीडियो है बहुत सारे, और मैं उस वीडियो में इन सारे जो भी निफ्टी फाइनेंस निफ्टी के स्टॉक है इनको कैसे इनका मूव कैच करना है और इनके जरिए ही HDFC के ऊपर और ICICI बैंक के ऊपर, और दूसरी एक चीज़ है बजाज फाइनेंस और SBI लाइफ, HDFC लाइफ, इनके जरिए
हम HDFC फाइनेंस निफ्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जरूरी है। और इसलिए पहले बिल्कुल ट्रेड कभी लेना नहीं है। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सुबह के 3 कैंडल रुकना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरा लाइव सीजन जो है, लाइव स्ट्रीम जो है, उसके लिए आप आ सकते हो। हर दिन मैं सुबह 9 बजे लाइव आता हूं और जो भी चालू मार्केट है उस चालू मार्केट में आपको बताता हूं। इसके लिए जो भी गैप डाउन या गैप अप है ये पहले हम बता नहीं सकते, लेकिन हम उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये जो भी शक्यता है, यानी कि उसका जो भी होने वाला है, ये हमें सिर्फ चार्ट बताता है। ये जानना ज़रूरी है दोस्तों। और यहाँ से रुकता हूँ मैं, और आगे कुछ आपका अगर कमेंट करके आप पूछ सकते हो, बता सकते हैं। ये रहे मैंने आपको जो बताया है फाइनेंस निफ्टी के स्टॉक, इनको अब जाके चार्ट पे लगाओ और उनका जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उनका निकालो। और उस रेजिस्टेंस के आगे गया अगर 3 कौन से भी स्टॉक, 3 या 4 स्टॉक, पहले 4 स्टॉक जरूरी है, यानी कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और कोटक महिंद्रा बैंक, अगर ये चारों पॉजिटिव रहे तो बिंदास फाइनेंस निफ्टी में पॉजिटिव रहना है। लेकिन उसके पहले बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करना है, बैंक निफ्टी का चार्ट बाजू में लगा के ही करना है दोस्तों। आपकी जर्नी, आपका सफर अच्छा जाए और आपको हीरो टू जीरो वाली मोमेंट मिले, आप बहुत सारे पैसा कमाएं। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच।